घबराइए मत। औरंगज़ेब का अंजाम बहुत नज़दीक है। बहुत ही जल्दी उसके साथ ऐसा धमाका होने वाला है, नाज़रीन हम सब देख के हैरान रह जाएंगे। बहरहाल ये ड्रामा बहुत नज़दीक है, इसका एंड अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग प्लानिंग कर रहे थे कि गुड्डी बेचारी का काम तमाम कर दिया जाएगा। लेकिन नासिर बहुत अच्छा इंसान है। वो इस बात को समझ रहा है कि मेरे अलावा कोई भी यहाँ इसकी मदद नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो उसकी मदद करता है और कहता है कि तुम्हें उन लोगों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करना। अरे भाई, वो लोग यकीन के काबिल नहीं हैं। जिस पर गुड्डी कहती है कि मैं तो इन लोगों पे बहुत भरोसा करती थी, बहुत प्यार करती थी, बहुत मान था मुझे इन पे। मुझे क्या पता था कि ये लोग इस टाइप की हरकतें करेंगे। अरे बोई, कोई इस तरह का भी इंसान हो सकता है। शाजिया चची, जिनके सारे मैंने काम किए, सारी ज़िंदगी इनकी गुलामी करती रही, लेकिन मुझे क्या मिला? अरे इन लोगों को मेरी दौलत चाहिए थी तो मुझसे मुंह मांग के ले लेते। मैं कभी भी किसी चीज़ से इनकार ना करती। लेकिन मुझे क्या पता था ये कि ये लोग मेरी जान के दुश्मन ही बन बैठे हैं। आखिर मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? क्यों ये लोग मेरे पीछे हाथ मुंह धो के पड़ चुके हैं? औरंगज़ेब कहता है कि बहुत जल्द बस हर चीज़ सेटल होने वाली है। देखो, अब बड़ा काम तो हमारा हो चुका है। शाजिया को आते ही खुशखबरी दूंगा और उसको बताऊंगा कि देखो, तुम्हारे पीछे मैंने कौन सा कारनामा सरअंजाम दिया है और किस तरीके से सब कुछ हैंडल कर लिया है। शाजिया भी जी बड़ी खुश है, लेकिन शाजिया के दिल में टेंशन है कि ऐसा ना हो कि सब कुछ हासिल करने के बावजूद भी उनके हाथ कुछ ना आए, क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो सारी ज़िंदगी इंतज़ार करती रही है, अब भी उसकी इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म नहीं हो रही हैं। बल्कि उसके दिल में बेचैनी है कि कहीं कुछ गलत होने वाला है और मसला काफ़ी गंभीर होने वाला है। आप देखेंगे गुड्डी जो है वो काफ़ी मुतमिन है और कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे इतना लग रहा है कि जैसे उन लोगों के साथ कुछ गलत हो जाएगा। क्यों ये लालच की आड़ में अपना आप खराब कर रहे हैं? क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं? मुझे चचा जान से इन सब बातों की उम्मीद नहीं थी। कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है? जिस पर नासिर उसको समझाता है कि देखो बेटा, लोग लालच की खातिर कुछ भी कर जाते हैं। इन लोगों पे भरोसा करना कतई गलत है और तुम ये बात समझ लो कि ये लोग भरोसे के काबिल नहीं हैं। इसलिए बेहतर यही है कि इन लोगों से दूरी ही इख्तियार रखो और दुआ करो कि अल्लाह की पनाह में आओ और ये लोग तुमसे दूर हो जाएं। जिसको सुनकर वो कहती है कि जब उन लोगों को पता चलेगा कि मैं उधर नहीं हूँ तो वो तो आपकी जान के दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि औरंगज़ेब अंकल आपको नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी वो आपको पसंद तो नहीं करते। जिस पर वो कहता है कि अरे भाई, मुझे अपनी परवाह नहीं है। सारी ज़िंदगी मैंने अपनी परवाह की है, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हारे लिए सोचूंगा। मुझे पता है कि ज़िंदगी में कोई नेक काम कर लेना चाहिए। मुझे अपनी बहन की कोई फिक्र नहीं है। यानी कि पूरे पूरे तरीके से नासिर उसका साथ दे रहा है और कह रहा है कि तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हें तुम्हारी खाला के पास छोड़ दूंगा और इन लोगों को पता भी नहीं चलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि इन लोगों का पहला शक यही था कि मैं तुम्हें तुम्हारी खाला के पास छोड़ के आऊँगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। इसलिए थोड़ा सब्र करो और इधर सुकून से रहो। इधर तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम सब तुम्हारा बहुत सा ख्याल रखेंगे। और सैफ़ी भी इस बात की हामी भरता है, कहता है कि बेटा फ़िक्र मत करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें बिला वजह किसी बात को भी लेके परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आखिरकार नासिर ने गुड्डी की जान बचा ही ली, क्योंकि वो समझ गया था कि ये लोग ज़्यादा देर तक उसको ज़िंदा नहीं रहने देंगे, उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये बातें सुन के वो काफ़ी घबरा चुका था, परेशान हो चुका था। गुड्डी पहले तो उसकी बातों पे यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही सारे सबूत वो उसको दिखाता है और कहता है कि ये देखो, ये तुम्हारे चचा का हाल है, क्या हश्र तुम्हारा करना चाह रहे हैं और तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही। जिस पर देखकर गुड्डी काफ़ी हैरान हो जाती है, अपने होशो हवास खो बैठती है। लेकिन नासिर इसको समझाता है कि ये वक्त इन चीज़ों का नहीं है।
बेटा तुम्हें यहाँ से निकलना है और मैं तुम्हारी इन सब चीज़ों में मदद करूँगा। जिसको सुनकर वो इस बात के लिए तैयार हो जाती है और जल्दी से अपना सामान पैक करके उसके साथ चली जाती है। जैसे ही आप देखेंगे कि आगे जाती है यानी कि जो सैफ़ी बाबा हैं वो उसको आगे नज़र आते हैं, लेकिन गुड्डी सैफ़ी बाबा को देख के काफ़ी घबरा जाती है और कहती है कि आखिर ये मुझे यहाँ पे कैसे सुकून से जीने देंगे। इन्होंने तो वहाँ पे भी मेरा जीना जीरण किया हुआ था। जिस पर नासिर कहता है कि गुड्डी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। ये कोई बाबा शाबा नहीं बल्कि आम सा इंसान और मेरा दोस्त है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये तो तुम्हें उनके चुंगल से छुड़वा कर लाएगा और देख लेना क्या होगा। लेकिन सैफ़ी बाबा है तो लालची इंसान, देखो अब आगे क्या करता है। लेकिन नासिर इसको ज़्यादा देर तक इधर नहीं रहने देगा। फ़िलहाल उसके पास और कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि जैसे ही शाज़िया घर में आएगी, क्या पता कि उसका गला घोंट कर उसको मार दे। क्योंकि उन लोगों को तो बेचैनी सी लगी हुई है कि जितनी जल्दी हो सके बस गुड्डी को ख़त्म करना है और उनके दिमाग में कुछ भी बाकी नहीं है। और ये बात नासिर को पता चल चुकी थी, इसलिए नासिर उसकी जान बचाने के लिए उसको वहाँ से ले आता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि औरंगज़ेब फुल तैयारियों में बैठा हुआ है और कहता है रमीज़ को कि रमीज़ ये काम झटपट कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस काम में देरी करनी पड़ेगी। आगे से रमीज़ अपना रास्ता साफ करता है, क्योंकि वो जानता है कि पहले उसके साथ क्या क्या हुआ है। इसलिए वो कहता है कि देखो भाई, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मेरा तो कोई हाल नहीं तुम्हारे सामने ही है, मुझे भी रिपेयर होते हुए थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए जो काम करना है तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब कोई किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकता। मुझे पता है कि जहांगीर एक पल के लिए भी चैन नहीं लेगा, बल्कि इसको यहाँ से लेकर ही जाएगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि हाँ मैं ये जानता हूँ, उसने तो पता नहीं क्या कोई बैर हमसे पाला हुआ है, आखिर क्या करना चाहता है। इसलिए मुझे ही अब गुड्डी का काम तमाम करना होगा। शाजिया को कहता है कि शाजिया, मैंने उसको कमरे में बंद किया हुआ है, बस जितनी जल्दी हो सके उस गुड्डी का नाम काम जो है वो तमाम कर देना है। जिस पर शाजिया बड़ी खुश होती है और कहती है कि बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं जाके देखूँ तो सही, आखिर हो सकता है कि खुद ही अल्लाह की तरफ से सारा काम हो गया, यानी कि खुद ही वो मर मिट गई हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही सारा माजरा हो रहा होता है और वो उसके कमरे में जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना तो गुड्डी होती है और ना ही उसकी कोई स्वीटी और ना ही उसका कोई सामान। ये देख के सब दंग रह जाते हैं और कहता है औरंगज़ेब, ये सारी तुम्हारी भाई की चाल है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई अंदरूनी बदला लेने की